क्लासेस में हम लोग बात करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का थर्ड लेक्चर वीडियो, जिसमें हम लोग बात करेंगे मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। बेसिकली जब हम लोग ये इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, तो इसमें हम लोग देखते हैं ये जो लॉन्ग होता है, ठीक है, जो स्टैंड बाय लोकेशन करता है, जो मतलब किसी चीज को खड़ा करने का काम करता है, ये इस पार्ट को हम लोग फिलामेंट के रूप में समझते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। और फिलामेंट के बाद ये जहां से अटैच होता है इसको हम लोग कनेक्टिव बोलते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कनेक्टिव बोलते हैं। और इसी के ऊपर आपका ये अटैच होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंथर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंथर बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक स्टेमन के पास तीन पार्ट होता है। ये जो जहां पे एंथर अटैच होता है इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव, और ये जो लॉन्ग स्टैंड बाय पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। तो ये फिलामेंट हो गया, ये कनेक्टिव हो गया, और ये क्या हो गया? एंथर हो गया। बेसिकली हम लोग एंथर और फिलामेंट के कनेक्टिव पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टेमन। बेसिकली हम लोग दो कनेक्टिव पार्ट को क्या बोलेंगे? स्टेमन। किसको किसको? तो एंथर और फिलामेंट को जब मिलाएंगे तो जिस पार्ट का फॉर्मेशन होगा उस पार्ट को हम लोग स्टेमन बोलते हैं। अब इसके अंदर एंथर के अंदर बहुत सारा पोलन ग्रेन्स होता है, और इसी पोलन ग्रेन्स को हम लोग क्या कहेंगे? मेल गैमेट के रूप में समझते हैं, ठीक है। अब इस पूरे स्टेमन के पास दो एंड होता है। एक को ये जो नीचे वाला एंड है इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल एंड के नाम से जानते हैं। जबकि ये जो ऊपर वाला एंड है, ये जहां पे एंथर अटैच हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल एंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टल एंड। यानी बेसिकली हमारा इस स्टेमन के पास दो एंड पाया जाता है। एक को बोलते हैं डिस्टल एंड और एक को बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड जो होता है वो लोअर पार्ट में होता है, और डिस्टल एंड जो होता है अपर पार्ट में होता है जहां से एंथर अटैच होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा एंथर है वो एक लोब और एक दो लोब, तो इसको हम लोग एंथर को एक स्पेशल नाम से जानते हैं, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। यानी जो हमारा एंथर है वो हमारा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के रूप में माना जाता है। यानी इसके पास दो लोब है, एक लोब और एक लोब, दो लोब इसके पास है, इसीलिए हम लोग एंथर को क्या कहेंगे? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के रूप में समझेंगे। जनरली ये जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, ये प्रॉक्सिमल एंड अटैच होता है किससे? थैलेमस से। ये किससे अटैच होता है? थैलेमस से। बेसिकली आप कोई भी फ्लावर देखोगे, अगर मान लो कि कोई भी फ्लावर है, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं कि अगर कोई भी फ्लावर अगर ग्रो अप हो रहा है और ये हमारा पेटल है, ये हमारा क्या है? पेटल है, तो मैक्सिमम चांस है ये वाला जो स्टेमन होता है, ये वाला जो स्टेमन हम लोग देख रहे हैं वो अटैच कहां से होता है? तो ये अटैच होता है आपका किस पार्ट से? तो जिस पार्ट से अटैच होता है उसको बोलते हैं थैलेमस। तो मैक्सिमम केस है कि ये वाला जो अटैच होता है वो इसका प्रॉक्सिमल एंड जो होता है फिलामेंट का, वो अटैच होता है किससे? थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल से। लेकिन कुछ ऐसे केस होते हैं जहां पे हम लोग देखते हैं ये जो स्टेमन है वो अटैच हो जाता है किस पे? तो किसी ना किसी पेटल पे अटैच हो जाता है। तो जब आपका स्टेमन का जो फिलामेंट पार्ट है अटैच होगा थैलेमस से, तो वो जनरली प्रॉक्सिमल एंड के रूप में समझा जाएगा। लेकिन जब हमारा इस एंथर, जब हमारा इस स्टेमन का फिलामेंट अटैच होगा किसी भी पेटल से, तो उस केस में उसका स्पेशल नाम होगा एपीपेटलस कंडीशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपीपेटलस कंडीशन। हालांकि एपीपेटलस कंडीशन बहुत कम रूप में देखा जाता है। दो ही केस जनरेट होता है कि जनरली आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टेमन है, ठीक है, वो मैक्सिमम चांस है कि जितना भी फ्लावर का पार्ट होता है वो निकलता है किससे? थैलेमस से। लेकिन किसी रेयरली केस में ऐसा देखते हैं कि जो स्टेमन मेल सेक्स ऑर्गन है वो कहां से निकलेगा? पेटल से। तो पेटल से निकला तो एपी का मतलब इसके ऊपर, कहां से निकला? पेटल से। तो एपीपेटलस कंडीशन बोलेंगे कब? जब स्टेमन ग्रो अप होगा कहां से? किसी न किसी पेटल से। तो बेसिकली हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में अभी स्टडी किए। अब हम लोग
इसी मेल सेक्स ऑर्गन में एंथर के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। यानी अब हम लोग टॉप व्यू यानी एंथर का टॉप व्यू के बारे में स्टडी करने जाएंगे। ठीक है, टॉप व्यू ऑफ एंथर के बारे में। ठीक है, तो इसी में आगे देखेंगे टॉप व्यू ऑफ एंथर, यानी एंथर को जब हम लोग ऊपर से देखेंगे तो क्या क्या स्ट्रक्चर का फॉर्म करेगा। सबसे पहले एंथर को हम लोग अपर पोर्शन से देख रहे हैं, तो देखिए एंथर आपको ऊपर से देखने में कुछ ऐसा लगेगा। ये दोनों तरफ से स्ट्रक्चर उसका थोड़ा सा अंदर की ओर धंसा हुआ होगा, ऐसा होगा। ठीक है, ये ऐसा होगा। ठीक है, तो ये एक टॉप व्यू, मतलब ऊपर से देखिएगा तो एंथर इस रूप में आपको दिखाई देगा। ये आपका इस रूप में आपका एंथर का ये फॉर्म होगा। ठीक है, कब जब हम लोग इसको ऊपर से देखेंगे तब। तो ये जनरली आपका एंथर का टॉप पोर्शन है, टॉप व्यू पार्ट है। अब इस एंथर में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन स्ट्रक्चर होता है और कैसे मेल गैमीट पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग 4 स्ट्रक्चर में बांटते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वन ठेका। ठीक है, ये ठेका है, ठेका कुछ अलग इसमें आएगा। इसको हम लोग फर्स्ट ठेका बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं सेकंड ठेका, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड ठेका और इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ ठेका। आपको याद क्या करना है कि एंथर के पास 2 लोब होता है, एक लोब आपका लेफ्ट साइड में होता है और एक लोब आपका राइट साइड में होता है। यानी हम अभी आपको 2 ही चीज क्लियर किए, 2 लोब्स होता है, यानी लोब्स जो होता है एक लेफ्ट साइड होता है और एक लोब जो होता है वो राइट साइड होता है। ठीक है, एक लोब्स और एक लोब्स, एक लोब्स में 2 ठेका होता है, एक एक, और इस लोब्स में भी कितना ठेका होगा, एक और एक, यानी कंप्लीट मिला के इसमें 2 ठेका मान लो और इसमें भी क्या मान लो 2 ठेका। यानी यहां से 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि अगर हम लोग एंथर को टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, थोड़ा सा दोनों तरफ से कर्व होगा। ठीक है, उसके बाद इसके पास 2 लोब्स है, एक लोब्स लेफ्ट वाला और एक लोब्स राइट वाला। लेफ्ट वाले लोब में 2 ठेका, पहला और दूसरा होगा, और राइट वाले में भी 2 ठेका होगा, तीसरा और चौथा होगा। अब इसके अंदर एक बास्केट जैसा, टोकरी के जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, जिस टोकरी को हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो ऐसा सा टोकरी प्रत्येक ठेका के अंदर होगा। तो 1 2 3 4, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे। एक प्रकार का टोकरी है। ठीक है, इसमें बहुत सारा छोटा ऐसा ऐसा छिद्र होगा। ठीक है, इसी को हम लोग कलेक्टिवली क्या कहेंगे, हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम के तौर पे इसको हम लोग देखेंगे। इस स्ट्रक्चर को जो टोकरी के रूप में आता है उसको हम क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ये आपका जो टर्म है वो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है। देखेंगे आप लोग बार बार एक टर्म का रिपीटेशन हो रहा है, स्पोरेंजिया, स्पॉन्ज। ठीक है, तो इस टर्म को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। आप लोगों को हम क्या बताया कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो प्रत्येक ठेका के अंतर्गत होगा, ठेका के अंदर होगा, और ये एक बास्केट लाइक का स्ट्रक्चर बनाता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन्स होता है। ठीक है, अब उसके बाद इसको हम जब माइक्रोस्पोरेंजियम कर दिए तो इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ठीक है बहुत छोटा छोटा टिश्यू होगा, बहुत छोटा छोटा टिश्यू होगा, और वो टिश्यू जो है वो फ्रेशी होगा, ताजा होगा, और उसी टिश्यू के अंदर फॉर्म होता है क्या पोलन ग्रेन्स। तो इसके अंदर जो छोटा छोटा टिश्यू है, जो ताजा टिश्यू है, उस टिश्यू को जैसे बास्केट हो गया उसमें सब्जी डालेंगे तो सब्जी ताजा डालेंगे ना, उसके अंदर से फिर बहुत सारा चीज हमको इंग्रेडिएंट के रूप में मिलता है। तो जब ये बास्केट हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया, तो इसके अंदर टिश्यू होता है, और इसके अंदर जो टिश्यू होता है वो टिश्यू बहुत साफ सुथरा ताजा होता है, जिस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अस्पोरेंजियस। उसको क्या कहते हैं, अस्पोरेंजियस टिश्यू बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, अस्पोरेंजियस टिश्यू। अब इसी अस्पोरेंजियस टिश्यू के अंदर पोलन ग्रेन्स होगा, इसी अस्पोरेंजियस टिश्यू के अंदर पोलन ग्रेन्स होगा, क्योंकि अस्पोरेंजियस टिश्यू के अंदर ही बहुत सारा पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अस्पोरेंजियस टिश्यू के अंदर ही पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है।
ठीक है। तो जब इसके अंदर पोलन ग्रेन्स आपका बनने लगा, जैसे इसी पर हम बता रहे हैं आपको कि जब इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनने लगा तो पोलन ग्रेन्स को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। पोलन ग्रेन्स को यानी धरती पे किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। तो उसको जो न्यूट्रिशन देता है, यहां एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टैप्टम। इसको क्या कहते हैं? टैप्टम। टैप्टम जो होता है वो स्पोरेंजिनियस टिश्यू के बाहर होता है, ठीक है, जिसका मेन काम है कि इस स्पोरेंजिनियस टिश्यू के अंदर जो पोलन ग्रेन्स बना है उस पोलन ग्रेन्स को क्या प्रोवाइड करना? न्यूट्रिशन, जिसके चलते वो ग्रो करे। तो इसके अंदर यही टैप्टम जो है वो इसको क्या प्रोवाइड कराता है? न्यूट्रिशन। और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, समरी स्ट्रक्चर हम लोग बना लेंगे, एक पे हम समझा रहे हैं। अब इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। अगर न्यूक्लियस की संख्या ज्यादा है तो वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ फूड, न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करवाएगा, किसको? पोलन ग्रेन्स को। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि ये जो टैप्टम होता है वो बाइन्यूक्लिएट होता है। बाइन्यूक्लिएट का मतलब टैप्टम को, जैसे ये वाला जो पोर्शन हम लोग देख रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे बाइन्यूक्लिएट। बाइन्यूक्लिएट का मतलब कितना न्यूक्लियस है इसके पास? 2 न्यूक्लियस है। और जितना ज्यादा इसके पास न्यूक्लियस होगा, डिवीजन उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा डिवीजन होगा वो उतना ही अमाउंट में न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करवाएगा। अब जब इसको बाबू न्यूट्रिशन मिल जाएगा तो न्यूट्रिशन मिल जाएगा तो धीरे धीरे क्या करेगा? ग्रो करेगा। और ग्रो करने के बाद इसमें से बहुत अधिक मात्रा में पोलन ग्रेन जो है वो इससे बाहर निकलेगा। अब जब बाहर निकलेगा तो इसका 3 लेयर, ये जो आउटर हम लोग लेयर देख रहे हैं इसका 3 लेयर, जैसे हम लोग के स्किन का भी 3 लेयर होता है, एपिडर्मिस, एक्टोडर्मिस, इंडो या फिर मेसोडर्मिस, ये 2-3 लेयर होता है स्किन का। उसी प्रकार से ये जो एंथर है उसका 3 लेयर होता है। ये जो बाहर वाला हम लोग लेयर देख रहे हैं, ये बाहर में एक लेयर होता है जो इस पूरे एंथर को कवर किए हुए रहता है। तो बाहर में जो लेयर है जो एंथर को कवर किए हुए है इसको हम लोग बोलेंगे एपिडर्मिस। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एपिडर्मिस। बाहर में जो लेयर है जो इसको कवर किए हुए है इसको हम लोग क्या कहेंगे? एपिडर्मिस। इसके अंदर जो लेयर है, इसके अंदर एक ऐसा लेयर होता है, इसके अंदर जो लेयर है, ये स्ट्रक्चर हम इतना ही बना रहे हैं, आप इसको पूरा कवर कर लोगे। तो इसके अंदर ये जो लेयर आपको दिखाई देता है इसको हम लोग बोलते हैं, यहां पे लिख देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथेसियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोथेसियम। बाहर वाले को बोलते हैं एपिडर्मिस, जबकि अंदर वाले को बोलते हैं एंडोथेसियम। इसके बीच में जो लेयर हमको दिखाई देता है, इसके बीच में जो लेयर हमको दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बेसिकली देख रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे पोलन ग्रेन्स तो पहले सबसे पहले क्या देखे थे कि एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। उस स्ट्रक्चर में बहुत अधिक मात्रा में क्या था? कनेक्टिव टिश्यू था। क्या था? कनेक्टिव टिश्यू था, जो टिश्यू फ्रेश था, ताजा था, और उसी के अंदर क्या बन रहा था? पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा था और उसको ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए था। तो उसको न्यूट्रिशन कौन दे रहा था? टैप्टम। न्यूक्लियोटाइड था, उसमें ज्यादा न्यूक्लियस था तो ज्यादा न्यूट्रिशन देगा। जब इसको न्यूट्रिशन ज्यादा मिल जाएगा तो अभी क्या करेगा? बाहर निकलेगा, यानी पूरे एंथर से बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलने के लिए 3 लेयर है। मिडिल का मतलब बीच वाला, अंदर वाला इंडो और बाद वाला एपी। तो ये तीनों लेयर धीरे धीरे टूटेगा, और टूटता है कब? इन्वायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर, ये सब मॉइस्चर के कारण टूटता है। और टूटता है तो एक समय में बहुत ज्यादा मात्रा में पोलन ग्रेन जो है वो एंथर से बाहर निकलता है। बेसिकली यही है हमारा मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है। Number 1